जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, श्यामा परिवार यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कृष्ण भगवान की नई नई कहानी सुनाते हैं। आज हम कृष्ण भगवान की मित्रता की कहानी सुनाने वाले हैं। श्री सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान की मित्रता की कहानी। सुदामा और कृष्ण बचपन में बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे। उन दोनों में मित्रता अटूट थी, मतलब जो कभी टूट नहीं सकती। और जो सुदामा थे वो बहुत गरीब थे। श्री कृष्ण को हमेशा और श्री कृष्ण के बदले का खाना हमेशा खुद अकेले ही खा लिया करते थे। और जब श्री कृष्ण बड़े होने लगे तो उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। और जो श्री कृष्ण थे वे द्वारिका के राजा बन गए। जब कंस को मारा तो वो तो राजा बनना ही था उन्होंने। तो जब श्री कृष्ण के द्वार सुदामा आए तो सुदामा की वाइफ ने जो उनके लिए चावल भेजे थे, क्योंकि उनके घर में खाने को कुछ नहीं था तो चावल ही भेजे थे। तो वो उनके बचपन की आदत अभी भी नहीं गई। उन्हें शर्म फील हो रही थी कि वो कृष्ण इतने बड़े महाराज हैं और मैं उनको नॉर्मल चावल ले जा रहा हूँ। ना तो ये कोई मिष्ठान है, ना तो ये कुछ और चीज़ है, ये तो खाली चावल है। भगवान सच्ची खाएंगे ऐसे चावल? और फिर श्री कृष्ण ने कहा, मित्र सुदामा, क्या भाभी जी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा है? तो उसने कहा, ना कुछ नहीं भेजा भाभी जी ने, हमारे पास कुछ है ही नहीं खाना। तो श्री कृष्ण जब उनके पैर धोने के लिए आए तो श्री कृष्ण ने कहा, कुछ तो दिया है भाभी ने, यहाँ कुछ चुभ रहा है सुदामा। और फिर सुदामा शर्म के मारे बोलता, कुछ नहीं है कृष्ण, मेरी हड्डियां हैं। और फिर कृष्ण उनको निकालता है तो बोलता है, मेरे से छिपा रहे हो? फिर कृष्ण जी एक 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 बाइट करके 2 बाइट ले लेते हैं। 2 बाइट में उनको पृथ्वी एंड दो भूलोक दान कर देते हैं। और जब भूलोक दान कर देते हैं तो दोनों चीज़ दान कर देंगे तो माता सभी उनकी वाइफों को चिंता होती है कि अगर ये लोग सभी ऐसे के दान कर देंगे तो हमारा क्या होगा और सारे कहाँ रहेंगे। तो वो बोलते हैं, आप भाभी का दिया हुआ अकेले अकेले खाएंगे खाना, हमें नहीं देंगे? तो श्री कृष्ण कहता है, ज़रूर आपको भी देंगे। उन्होंने ले लिया। तो उनको जब सुदामा बोल नहीं पाया कि मैं धन के लिए आया हूँ तो वो चला गया, खाना पीना खा के ड्रेस लेके चला गया। नई ड्रेस दी थी कृष्ण ने उसको। वो घर जाता है, बोलता है, मैं किस मॉल लेके घर जाऊंगा, मैंने तो कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं, मेरे को तो शर्म लग रही थी। जब वो घर पहुंचता है तो घर की झोपड़ी की जगह एक बड़ा महल दिखता है उसको। उसके वाइफ बच्चे बिल्कुल राजा महाराजा की तरह सजे रहते। तो वो कहता है, ये किसका घर है, तुम लोग किसके घर में आ गए हो, ये मेरी वाइफ है क्या? तो वो बोलता है, सुदामा, तुमने ही तो कृष्ण से ये सब कुछ लिया है। तो वो सुदामा बिल्कुल समझ जाता है कि कृष्ण भगवान जी ने उनको ये सब कुछ दिया है। तो वो कृष्ण भगवान जी को रोज़ भोग लगाते थे। आप लोगों को पता होगा कि सुदामा के घर में एक चावल भी रहता था, तो वो एक चावल का भी भोग लगाता था और खुद पानी पी के सो जाता था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी ज़रूर बताना, शॉर्ट में बताइए।